अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद वसीम, आप सबका भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सारे लोगों को मेरा सलाम और आदाब। आप लोगों के सामने एक गुड न्यूज़, एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये बोलना था कि 2 दिन पहले मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक न्यूज़ पढ़ी थी। जो हमारे संबित पात्रा ये जो बीजेपी पार्टी के स्पोक पर्सन हैं, जो बीजेपी पार्टी जब भी कुछ झूठ बोलना है या हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में भेदभाव डालना है, हिंदू मुसलमान में लड़ाना है और या कुछ भी करना है, तो ये संबित पात्रा जो है उनको भिजाते हैं नेशनल मीडिया पे। वो आते हैं, बहुत सारा अपना भाषण देते हैं, बहुत सारा बकवा करते हैं। और वो संबित पात्रा तबलीगी जमात से क्यों मिले? क्योंकि हिंदुस्तान में ये कहना है नेशनल मीडिया का और बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल का कि कोरोना वायरस तबलीगी जमात से फैला। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ के तहत मैं ये आपको कह रहा हूँ। आप देखिए ये न्यूज़ जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि संबित पात्रा को कोरोना वायरस हो गया है। कोरोना वायरस संबित पात्रा को कैसे हुआ? जबकि ये लोग घर के बाहर नहीं निकलने का दावा कर रहे हैं, लोगों को घर पर रहने का दावा कर रहे हैं, लोगों को घर पर रहने के लिए बोल रहे हैं और अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं। गौमूत्र पी रहे हैं, गोबर खा रहे हैं, गोबर लगा रहे हैं, गोबर से नहा रहे हैं, फिर भी कोरोना वायरस कैसे हुआ? सवाल है मेरा ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और नेशनल मीडिया से और अंधभक्त लोगों से, जो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोग हैं, जो संबित पात्रा को अपना हीरो मानते हैं। मेरा सवाल है उन लोगों से कि संबित पात्रा को कोरोना वायरस हुआ कैसे? क्या कोरोना वायरस ये तबलीगी जमात से लेके आया? क्या तबलीगी जमात में ये जाकर आया? तबलीगी जमात से इसका क्या रिलेशन है? तबलीगी जमात से मिलकर ये कोरोना वायरस फैला रहा है? इसकी जांच होना चाहिए मेरे हिसाब से। सीबीआई इंक्वायरी लगाइए और ये संबित पात्रा को कोरोना वायरस हुआ कैसा, ये जांच ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, ये करिए। और संबित पात्रा के ऊपर केसेस बुक कीजिए, जैसा तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर केसेस बुक करे हैं 307 और बहुत सारे धाराएं उनके ऊपर, बहुत सारे सेक्शन उनके ऊपर लगाए हैं कि तबलीगी जमात के लोग हिंदुस्तान के लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना वायरस के ज़रिए। वैसे ही संबित पात्रा के ऊपर भी केसेस लगना चाहिए, क्योंकि संबित पात्रा को कोरोना वायरस कहाँ से आया ये हिंदुस्तान की आवाम जानना चाहती है। पूछता है भारत के संबित पात्रा को कोरोना वायरस कहाँ से आया। और आप देखिए चंद दिन पहले जी न्यूज़ में जो हमारे चौधरी साहब जो बैठते हैं और डीएनए लेके बैठते हैं, डीएनए की जो रिपोर्ट बताते हैं, वो न्यूज़ चैनल से हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पर ये बवाल मचाए थे कि तबलीगी जमात से कोरोना वायरस फैला। अब ये रिपोर्ट मालूम हो रही है कि कोरोना वायरस जी न्यूज़ के अंदर भी आ गया। आज हम आपके साथ एक बहुत ही अशुभ और दुख भरी खबर शेयर करना चाहते हैं और वो खबर ये है, वो समाचार ये है कि अब तक जी न्यूज़ की टीम के 29 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी मीडिया में करीब 2500 लोग काम करते हैं। कुल मिलाकर हमारी टीम के 29 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। अभी ये संक्रमण 28 लोगों को हुआ है और आगे चलकर और भी लोगों को हो सकता है। ये जी न्यूज़ के 29 जने, आज से 10 दिन पहले की रिपोर्ट है, जो खुद चौधरी जी ने कहा है कि 10 दिन पहले कि 29 जने पॉजिटिव पाए गए जी न्यूज़ स्टूडियो में। क्या मैं गवर्नमेंट से सवाल कर सकता हूं? ये मेरा हक है सवाल करने का और आप सब भी कीजिए। क्या जी न्यूज़ स्टूडियो बंद हो चुका है? क्या वहां के सारे लोगों का कोविड-19 का टेस्ट किया गया उन लोगों को? क्या उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया? क्या स्टूडियो को लॉक लगा दिया गया या उन लोगों को खुलेआम छोड़ा गया कि वो भी दूसरे लोगों को फैलाए? तो ये दोनों लोगों की जांच होना ज़रूरी है कि इन लोगों के पास कोरोना वायरस कहाँ से आया, या तबलीगी जमात के लोगों से। अगर आप लोगों का कहना यह है कि हिंदुस्तान में तबलीगी जमात कोरोना वायरस लाई है, तो तबलीगी जमात से इनका क्या रिलेशन है? क्या ये रातों में उनसे जाके मिलते हैं? क्या अंदरूनी ताल्लुकात इनके क्या है? ये मालूम कीजिए। बराबर इनके ऊपर केसेस बुक होना चाहिए। तो ये थी आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़। और दूसरी न्यूज़ ये है, कोरोना वायरस के साथ में हिंदुस्तान में टिड्डी दल यानी टिड्डों का एक महामारी चल रही है। टिड्डों का एक आतंक मचा हुआ है हिंदुस्तान में। यूपी, बिहार, राजस्थान और बहुत सारे ऐसे स्टेट में
टिड्डों का हमला हो चुका है, अटैक हो चुका है, जो फसलों को खा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोग उनके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर ये किस तरीके से, कितनी तादाद में, करोड़ों, मिलियन, बिलियन बोल सकते हैं आप, इतनी तादाद में ये लोग आ चुके हैं। और अब अंदेशा ये भी दिया जा रहा है कि हमारे तेलंगाना में भी इसका अटैक हो सकता है। तो जो मोदी जी ने थाली बजाने का जो टास्क दिया था हिंदुस्तान के लोगों को, शायद अब अगर देते तो काम में आता था, क्योंकि थाली से कोरोना वायरस तो नहीं गया, शायद ये टिड्डे चले जाते, क्योंकि इनके पास, इनको भी संभालने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, कोई हथियार, कोई चीज़ नहीं है कि इस टिड्डों को भगा सके, ये टिड्डों को ख़त्म कर सके। तो आप देखिए किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट, सरकार नहीं, सर्कस चला रही है। इन अंधभक्त लोग जो है ना, ये इनके बंदर है, और इन्हीं बंदरों के हिसाब से, इन्हीं बंदरों के उछलने, नाचने, कूदने को जो सोशल मीडिया पे बता के अपनी सर्कस यानी सरकार चला रही है। आप देखिए किस तरीके से माइग्रेंट लोग की तबाही ये कर चुके हैं, किस तरीके से भूख प्यास से मर रहे हैं वो लोग, और बीजेपी गवर्नमेंट अंधी बन के बैठी है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों को इसके लिए आवाज़ उठाए, और ये 2 लोगों के ऊपर ज़रूरी है कार्रवाई होना कि इन लोगों को कोरोना वायरस आया कहाँ से। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी दिखी तो आगे शेयर ज़रूर करें और सवाल ज़रूर उठाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।